मैं हूं निखिल खंडेलवाल, ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय गाइस, तो यहाँ पे एकदम ताजा ताजा खबर है जो देख के आपको मजा आ जाएगा और इसमें पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले पीरियड में और बनेगी। क्या है देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे पहले आप कंपनी की लिस्ट देख लीजिए। कल्याणी इन्वेस्टमेंट, पिलानी इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र स्कूटर, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, कामा होल्डिंग, आरपीएसजी वेंचर्स, बॉम्बे वर्मा, गोदरेज इंडस्ट्रीज, बजाज होल्डिंग्स और टाटा इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक प्राइस के चेंजेस देख लीजिए बेस्ड ऑन यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस। 17%, 10%, 7%, 4%, 4%, 4%, 4%, 2%, 2%, एक्सेप्ट टाटा इन्वेस्टमेंट सारी चीजें पॉजिटिव में है। टाटा इन्वेस्टमेंट का भी स्टोरी कुछ अलग है, वो लोग हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, स्टोरी क्या हुआ है तो यहाँ पे स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे सेबी ने अपना एक कंसल्टेशन पेपर लाई है। किसके लिए? यहाँ पे लाई है इन्वेस्टमेंट कंपनीज और लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज के लिए। तो ये चीज क्या होने वाली, मैं आपको एकदम समरी तरीके में आपको इजीली बता दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या होता है। एक जिसको नहीं पता है उसको पहले एक बार बता देता हूं कि यहाँ पे कभी भी याद रख लीजिए, लेट से कि एक कोई कंपनी है, बॉम्बे वर्मा कंपनी है, ठीक है ये, या हम लोग इसे मैं आपको ये लिस्ट भी एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे देख लीजिए बजाज होल्डिंग कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट होल्ड करती है बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, महाराष्ट्र स्कूटर, बजाज इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, महाराष्ट्र स्कूटर्स होता है बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस, बजाज होल्डिंग्स, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, जिंदाल स्टील के अंदर है, पिलानी इन्वेस्टमेंट, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, हिंडाल्को, इस तरीके से, टाटा, टीसीएस, टाटा एलेक्सी वगैरह में, गोदरेज वाले इस तरीके से। अब होता क्या है, लेट्स से कामा होल्डिंग्स की बात करते हैं, सिंपल में आपको समझ में आएगा, जो एसआरएफ के अंदर कुछ आधा होल्ड करता है, 50% होल्ड करता है। ठीक है, एक सिंपल सा कोई भी लॉजिकल चीज है, लेट्स से कि एसआरएफ की वैल्यू 100 करोड़ की ऐसा उसकी मार्केट कैप है। ठीक है, कामा होल्डिंग्स ये क्या करता है, ये होल्ड करता है शेयर होल्डिंग इसके अंदर एसआरएफ के अंदर। तो कामा होल्डिंग 50% यहाँ पे होल्ड करता है, राइट। तो कामा होल्डिंग अगर एसआरएफ कंपनी में 50% होल्ड करता है, एसआरएफ की वैल्यू 100 करोड़ की है, तो बाय डिफॉल्ट कामा होल्डिंग को 50 करोड़ का वैल्यूएशन मिलना चाहिए, राइट, एक सिंपल लॉजिक की तरह से। लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट होते हैं, कुछ फाइनेंशियल टर्म्स है वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो 50 करोड़ का उसका वैल्यू होना चाहिए, वो 50 करोड़ कभी नहीं दिखता, वो आपको 20-25 करोड़ के आसपास दिखता है। ठीक है, मैं ज्यादा फाइनेंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये हमेशा डिस्काउंट होता ही होता है, किसी में कम होता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, बहुत ज्यादा हमेशा कम ही होता है, लेकिन ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे सेबी ने ये जो कंसल्टेशन पेपर लाया है, तो प्राइस डिस्कवरी के लिए ये कंसल्टेशन पेपर लाया है। ठीक है, तो उसके मेजर पॉइंट्स कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे सेबी अच्छा कंसल्टेशन बोले तो अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ये प्रपोजल है, लेकिन प्रपोजल पॉजिटिव प्रपोजल है। तो यहाँ पे सेबी क्या बोलती है कि एक स्पेशल कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए इन चीजों के लिए। तो ये क्या करेगा, विदाउट प्राइस बैंड नहीं होंगी, ठीक है, लिस्टेड इन्वेस्टमेंट कंपनीज और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज के लिए, कि जिसके भी शेयर्स ये डिस्काउंट टू देयर बुक वैल्यू चल रहा है, तो बुक वैल्यू उसकी कुछ होनी चाहिए, उससे काफी ज्यादा डिस्काउंट में, तो उनके लिए ये स्पेशल कॉल ऑप्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उन्होंने क्या करना चाहिए, एनएससी बीएससी ने, दे शुड बी इनिशिएट अ स्पेशल ये प्रोसेस, कॉल ऑप्शन प्रोसेस उन्होंने होल्ड करना चाहिए। 7 दिन के पहले की प्रायोरिटीज देनी चाहिए, और ये जितने भी इन्वेस्टर्स है उन लोगों को ये दे देना चाहिए। कितने बार होना चाहिए, ये होना चाहिए एक ऑन एन एवरेज वंस अ ईयर तो भी होना चाहिए एलिजिबल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज के लिए। ठीक है, और फिर बाद में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये जो क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग एलिजिबल ये जो है, ठीक है, तो इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन हो गया, लिस्टिंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर हो जाना चाहिए, कंप्लायंस विद एलओडीआर रेगुलेशन हो गया, और हैविंग एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल असेट्स इन्वेस्टेड इन शेयर ऑफ अदर लिस्टेड कंपनीज। तो ठीक है, तो मेजोरिटी यहां पे इनके अंदर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे इस चीज के लिए। ठीक है, अब डिस्काउंट टू बुक वैल्यू, तो यहां पे क्या है, 6 मंथ्स वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ ईच सिक्योरिटी शुड बी लेस देन 50% ऑफ द बुक वैल्यू, और बुक वैल्यूड बेस्ड ऑन प्रो राटा ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनीज। तो भाई जो 6 महीने का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, ठीक है, अगर उससे नीचे है तो डिस्काउंट टू बुक वैल्यू वहां पे 50% का वो कंसीडर किया। इन शॉर्ट बहुत ज्यादा डिस्काउंट में तो आप वहां पे कंसीडर किए जाओगे। ठीक है, और बाद में कंडीशंस फॉर सक्सेसफुल कॉल ऑप्शन के लिए, तो डिस्काउंट प्राइस विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू प्राइस ओनली इफ कि कम से कम एटलीस्ट 5 यूनिक बायर और सेलर्स पार्टिसिपेट इन द कॉल ऑक्शन सेशन के अंदर। तो मैं एकदम सिंपल वे में बताऊंगा, ज्यादा नहीं, मार्केट एफिशिएंट होते हैं, मार्केट को पता है क्या करना है। ये सारे बड़े प्लेयर्स, ये जो स्टॉक प्राइस अचानक से ऊपर चले जाते हैं, बड़े प्लेयर्स को पता है कौन से स्टॉक ज्यादा डिस्काउंट में, कौन से कम डिस्काउंट में। टाटा इन्वेस्टमेंट कम डिस्काउंट पे होगा, और टाटा का याद रख लीजिए, टाटा सन का होल्डिंग, फिर उसकी लिस्टिंग, फिर नहीं होने वाली लिस्टिंग, ये सारी चीजें की वजह से बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे उसको वो चीज का मजा नहीं आया। लेकिन कल्याणी इन्वेस्टमेंट का जो चीज है ये काफी ज्यादा डिस्काउंट में है, तो पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है कि यहाँ पे इसमें अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है। जब भी होगा, आज नहीं, भले ही 6 महीने बाद, कंसल्टेशन पेपर को फ्रूटफुल होने के लिए 3-6 महीने, साल भर का टाइम लगेगा, पता नहीं, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पे हो सकती है। और अगर सेबी जैसा कोई यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी बोल रही है, मतलब दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस
स्टफ कि ज्यादा डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। तो बिना कुछ किए, बिना कोई चेंजेस के, एक रेगुलेटरी चीज की वजह से प्राइस डिस्कवरी होंगी, और प्राइस डिस्कवरी हुआ तो आपका बैठे बैठे स्टॉक प्राइस अगर बढ़ता है, नंबर ऑफ शेयर्स, तो मल्टीप्लीकेशन होकर आपका पैसा यहाँ पे बन गया। ठीक है, सिंपल है और काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि और थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप उसको यहाँ पे पॉजिटिव में और प्ले आउट कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम पीरियड के अंदर।